हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय मसाला बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है 1987, 1990, 1994 या फिर 1999। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1987। भारतीय मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसका गठन 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के अंतर्गत तत्कालीन इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय से किया गया था। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि लाडली बहना योजना की 14वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई है। आपको बता दें, इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए देती है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में निरंतर सुधार करना था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? आपके ऑप्शन है 2011, 2015, 2019 या फिर 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 2019। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का देश में पहला प्रयास है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य PM10 और PM2.5 की सांद्रता को अगले 5 वर्षों में कम से कम 20% तक कम करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सबसे भारी धातु है? आपके ऑप्शन है लिथियम, ऑस्मियम, एल्यूमिनियम या फिर पारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी ऑस्मियम। हल्की धातुएं कम परमाणु भार वाली धातुएं होती हैं, जबकि भारी धातुओं का आमतौर पर उच्च परमाणु भार होता है। ऑस्मियम एक कठोर धात्विक तत्व है जिसका घनत्व सभी ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक है। ऑस्मियम का परमाणु भार 190.2 U है और इसकी परमाणु संख्या 76 है। वहीं लिथियम सबसे हल्की ज्ञात धातु है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी ओडिशा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। इसे व्हाइट पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जो घुमावदार शिखर, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियों की विशेषता के लिए विख्यात है, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, गृह मंत्री, शहरी एवं आवासन मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC एक कार्यकारी निकाय है। इसका गठन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ई-सारस मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण विकास या फिर निर्यात प्रोत्साहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी महिला सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAY-NRLM ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च करके स्वयं सहायता समूहों यानी कि SHG की महिलाओं को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस ऐप का उद्देश्य SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन पहल को बढ़ावा देना है, अतः विकल्प बी सही है। अंतिम प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन है सतत विकास समाधान नेटवर्क, वर्ल्ड आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सतत विकास समाधान नेटवर्क।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है, जो देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। यह खुशहाली को मापने हेतु 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करती है, जिनमें शामिल हैं सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।